ओम शांति। आज 2 मई 2021 को बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 23 दिसंबर 1987। मुरली के सार में बाबा ने मगन स्थिति, मनन शक्ति, इन पर विशेष रूप से कहा। संगम युग उत्साह भरा युग है, पूरा ही युग उत्सव का युग है। इस संगम युग में बाप और बच्चों का मिलन होता है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हम बाबा के साथ खाते गाते और नाचते हैं। हर ब्राह्मण बाबा के गुणों के गीत गाता है। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि वहाँ पे तो क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और क्रिसमस फादर को याद करते हैं। यहाँ किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाबा को याद किया जाता है और आप वर्ल्ड ट्री में चमकते हुए सितारे बन जाते हो। बाबा सब बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सदा उमंग उत्साह भरी जीवन वाले भाव, सफलता मूर्त भाव। इस संगम युग पर इन वरदानों को प्राप्त करते, बाबा के प्राप्तियों के गीत गाते, सदा मन की डांस करते रहते हैं। 3 प्रकार के बच्चे देखे, एक मनन करने वाले, वर्णन करने वाले और मगन स्थिति में अनुभवों में खोए रहने वाले। बाबा ने कहा जो वर्णन करने वाले थे वो बहुत ज़्यादा थे और जो मनन करने वाले थे वो बीच के, और जो मगन अवस्था वाले थे वो बहुत कम देखे। मनन शक्ति वाले बच्चे अपनी बुद्धि द्वारा ज्ञान को हजम करते हैं, इसीलिए वो शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसे शक्तिशाली बच्चे, क्योंकि उनका मन मनन करने से शक्तिशाली बन गया, तो कभी भी माया से हार नहीं खाते, माया पर विजयी बन जाते हैं। ऐसे बच्चे जो मनन करने वाले हैं वही अंतर्मुखी सदा सुखी रहते हैं। स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जो मनन करने वाले हैं, बाबा ने कहा ये तो पहली मनन करने की स्टेज है, फिर है मगन अवस्था का अनुभव करने वाले। ऐसे बच्चे जो अनुभवों में खोए रहते हैं, वो दूसरों के भी विघ्नों को मिटाने वाले होते हैं, निर्विघ्न होते हैं, बेहद की प्राप्तियों के स्वरूप, बेहद के वैरागी भी होते हैं। बाबा ने कहा चेक करो, केवल वर्णन करने तक तो नहीं, हम मनन करके शक्तिशाली बने हैं या नहीं। अपनी इस मनन शक्ति को बढ़ाते हुए मगन अवस्था में रहने वाले, अनुभवों में खोए रहने वाले बनना है। फिर बाबा ने याद किया कि आप अवतरित आत्माएं हो। ब्राह्मण आत्माएं अवतरित होती हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, सृष्टि पर भी महान कार्य करने के लिए। ब्राह्मण आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, अगर आप कर्म करते हुए अवतार समझकर रहेंगे तो न्यारी प्यारी अवस्था रहेगी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने वाले हो, देह के भी ट्रस्टी बनकर कार्य करने वाले। एक है वारिस क्वालिटी बच्चे। वारिस का अर्थ ये नहीं कि जो यहाँ ही समर्पित हो, नहीं, जो मन बुद्धि से बाबा को समर्पित हैं, ऐसे ट्रस्टी बच्चे भविष्य में भी ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को अपने आप में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, ड्रामा में निश्चय है, वो सदा निश्चिंत रहते हैं। क्या, क्यों, कैसे की हलचल से परे रहते हैं। सब प्रश्नों से मुक्त, निश्चित विजयी बनकर रहते हैं। सुनने सुनाने में भी भाव और भावना को खराब कर लेना, ये भी वायुमंडल खराब करना है। आज की मुरली से हम अपनी मनन शक्ति को बढ़ाएंगे। मगन अवस्था का अनुभव करते हुए
अनुभवी मूर्त बनेंगे। एकांत में बैठकर बाबा की प्राप्तियों के गीत गाते रहेंगे। मुझे बाबा से क्या क्या मिला वो लिस्ट बनाएंगे। बाबा के साथ सच्ची सच्ची मिलन मुलाकात करते उत्साह भरे युग को सदा याद करते रहेंगे। प्राप्तियों के युग में सदा उत्साह में रहना है, वरदानी मूर्त रहना है। अब मुरली विस्तार से। मुरली का सार है मनन शक्ति और मगन स्थिति। मनन शक्ति और मगन स्थिति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही, सहयोगी, सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर एक के मन में उत्साह कौन सा है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहां हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। उत्साह उत्सव का अनुभव कराता है। उत्सव त्योहार को कहा जाता है। अगर हम उत्साह में रहते हैं तो समझो उत्सव है। हर समय कौन सा उत्साह रहे? बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाना, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का अनुभव। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। ब्राह्मणों के लिए पूरा संगम युग उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते। क्या क्या करते हैं अच्छे से नोट करेंगे, चेक कर लेंगे यही सब होता है या इसके अतिरिक्त कुछ करते हैं। संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते हैं, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। उत्साह में जब उत्सव मनाते हैं तो क्या क्या करते हैं? खाते पीते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना यही करेंगे ना? खाना, गाना, बजाना और नाचना यही करेंगे ना? और मिलन मनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हो? अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना? सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। सेवा करते हो अर्थात ज्ञान डांस करते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो। तो रोज उत्सव मनाते हो ना? कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य ना करते हो। हर दिन बाबा के गुणों के गीत गाते हैं। हर दिन सेवा के लिए ज्ञान डांस करते हैं। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वो तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसे गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो।
बाबा सभी बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ बनाते, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वह क्रिसमस फादर को याद करते हैं। आप किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। वहाँ पर क्रिसमस डे पर विशेष क्रिसमस फादर का इंतजार करते हैं। आप किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। किशमिश मीठी होती है, ड्राई फ्रूट में आप देखते हैं सबसे अलग रोल है उसका। तो किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म यह गिफ्ट चलती रहती है। वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल के समाप्त हो जाएगी। ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं। ये किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूल ब्राह्मण आत्माओं का ही यादगार है। ये सब उत्सव आप संगमयुगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार हैं। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे पूरे कल्प वृक्ष को सामने लाएंगे। हम सब कौन हैं? संगम युग के कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब। आप ब्राह्मण आत्माएं हो, अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन बनते हो, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं। दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हो। न सिर्फ अपने रूप का आप यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। आप सबके श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे। याद रखेंगे ये बात, हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बने थे, बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे। स्वीकार करेंगे अपने मन बुद्धि से और अच्छे से नोट कर लेंगे डायरी में, रिवाइज करते रहेंगे। कल्प कल्प हम ही श्रेष्ठ बने थे, अब भी बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिनका यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का ये यादगार है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। यूं तो हम सब भी विदेशी हैं, परम धाम से यहाँ आए हैं, लेकिन वो भारत से भी दूर रहते हैं, इसलिए बाबा उनको, फॉरेन वालों को डबल विदेशी कहते हैं। बाबा ने कहा बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछुड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है ना। बाप तो सब बच्चों को देख खुश होते हैं, चाहे भारतवासी चाहे विदेशी। बाबा सभी को देख के खुश होते हैं, चाहे भारतवासी चाहे विदेशी। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाबा के बन गए। ये पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है।
तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। इनका निश्चय नशा अलौकिक है। बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान, विशेष आशीर्वाद देने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्सव भरी जीवन भाव, सदा उत्सव से भरपूर, उत्साह से भरपूर जीवन भाव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भाव, श्रेष्ठ जीवन भाव, उत्साह भरी जीवन भाव। अच्छा, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। 3 प्रकार के बच्चे कौन से हैं? पहला है वर्णन करने वाले। अच्छे से नोट कर लेंगे, अंडरलाइन करेंगे इन पॉइंट्स को और चेक भी कर लेंगे मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। एक तो वो बच्चे हैं जो वर्णन करने वाले हैं, दूसरे मनन करने वाले, तीसरा अनुभव में मगन रहने वाले। ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सब बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वाले बीच की संख्या में, अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। बाबा ने हम बच्चों के रिजल्ट बताई। ज्ञान जो सुना औरों को सुना दिया, ऐसे वर्णन करने वाले तो बहुत सारे देखे, लेकिन उन पॉइंट्स में मनन करना, ये बीच की संख्या में, अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम। वर्णन करना अति सहज है क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं। वर्णन करना तो बहुत ही सहज है, ये 63 जन्मों के संस्कार हैं। एक सुनना, दूसरा जो सुना वो वर्णन करना, ये करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, ये पक्के संस्कार रहे हैं। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। स्वचिंतन अंतर्मुखता की ओर लेके जाता है और पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। मुख से ज्ञान दाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। ज्ञानदाता का ज्ञान वर्णन कर रहे हैं, बस उतनी देर खुशी और शक्ति मिलती है, लेकिन सदा के लिए शक्तिशाली स्वरूप खुशी का स्वरूप नहीं बन सकते। फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवानुवाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उसको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन करने वाले जो भी सुनते हैं, मनन करके स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। सरल शब्दों में जिन्हें ज्ञान का मनन करना आता है वो गुण स्वरूप भी बन जाते हैं, शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, याद स्वरूप बन जाते हैं। क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता तो शक्ति नहीं बनती है। स्थूल रूप से भोजन हजम नहीं हुआ तो शक्ति नहीं बनती, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है, लेकिन ये बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं।
मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सब बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। मनन शक्ति से शक्तिशाली बनने के कारण स्वयं की स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है तो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहां शक्ति है वहां माया से मुक्ति है। तो ऐसे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। और तीसरे बच्चे, पहला था वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले, तीसरे हैं सदा अनुभवों में मगन रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, मनन करते हुए मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाले स्वतः निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। क्योंकि कमजोर आत्माएं उनके अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं, हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी, बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। बेहद के सेवाधारी, बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी, सदा बाप की प्यारी हैं। मगन रहने वाली आत्माएं कर्मातीत कर्म बंधन से न्यारी, सदा बाप की प्यारी हैं। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता की अति समीप आत्मा है। बहुत सुंदर बात, जो मगन आत्मा है अनुभवों में मगन, वो कैसी होती है? सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता की अति समीप आत्मा, सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारे जीवन का अनुभव करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी होने के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारे जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। जो केवल वर्णन करना जानते हैं उनके बोल केवल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है? मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। फर्स्ट स्टेज है वर्णन करना, उससे पहले मनन में आओ। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है। मनन करने का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। जो वर्णन करने वाले वो सिर्फ गायन योग्य होते हैं, और मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले सदा पूज्य होते हैं।
तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। समझा? बाबा पूछ रहे, बाबा की बात को समझा? फिर बाबा की मुलाकात है। बाबा ने कहा सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। नंबरवार में नहीं आना, नंबर 1 बनना, नंबर 1 बनना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से विदेश में रहते स्वदेश स्वयं स्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। स्वदेश स्वस्वरूप की स्मृति में रहने वाले हो। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराय देश में प्रवेश होकर आते हैं, ऐसे आप सब परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करते हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य के लिए अवतरित हुए हैं। हम परम धाम निवासी आत्माएं इस सृष्टि पर श्रेष्ठ कार्य के लिए अवतरित हुए हैं। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले तो नहीं ना, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, अवतार रूप से प्रसिद्ध हैं, वो किस लिए आती हैं? अवतार किस लिए आते हैं? श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए। तो आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो। कितना बड़ा कार्य है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। इतना बड़ा कार्य करने के लिए आप अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। ये काम याद रहता है ना। लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? अगर आप कमाते भी हो तो वो पैसा कहाँ लगाने के लिए? सेंटर खोलने के लिए करते हो, वह लौकिक परिवार के लिए करते हो। अगर ये लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना। अगर हम सोचते कि धन भी सेवार्थ कमाने के लिए, सेवार्थ लगाने के लिए कमा रहे हैं, तो ये भी बाबा कहते सेवा हुई। लौकिक कार्य करते भी सेवा की याद रहती है ना। और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वो याद आएगा ना। इसलिए बाप दादा कहते लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। लौकिक कार्य करते भी अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो, वारिस भी हो। चाहे कहीं भी रहते हो, मन से समर्पित हो तो वारिस हो। कहीं भी रहते हो लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। वारिस का अर्थ ये नहीं कि मधुबन से आकर रहो, मधुबन में आके रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है, अर्थात समर्पित हैं, तो वारिस हैं। तो सरेंडर हो या भी कर्म बंधन के अंडर हो, आप सरेंडर हो या कर्म बंधन के अंडर हो, जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए। मन सब बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है। मन को कोई भी बंधन खींचता है, समझो बंधन है। बाकी आता और चला जाता तो बंधन नहीं है। तो हम अवतार हैं, हम ऊपर से आए हैं, ये सदा स्मृति में रखो। हम अवतार हैं, ऊपर से यहाँ आए हैं, ये स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी। विदेही बन करके कार्य करेंगी। विदेही बन करके कार्य करेंगी। शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते। तो ऐसे बने हो, सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। देह के बंधन से हम मुक्त हो जाएं, उसके लिए अपने को अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे, सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। अगर इस विधि से चलेंगे तो बंधन मुक्त भी बन जाएंगे, न्यारे प्यारे और बाप के सदा प्यारे बन जाएंगे। अच्छा,
सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनाने वाले, सदा शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में, ड्रामा की हर सेकंड एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है, ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता, उन्हें कभी भी कोई प्रश्न नहीं उठेगा। उन्हें मालूम है ये कार्य हुआ ही पड़ा है। श्लोक ने सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। हम एक के प्यार में खोई रहने वाली अनुभवी आत्मा है। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। बाबा के प्यार में खो जाने का अनुभव करेंगे। एक के प्यार में खो जाएं और प्राप्तियों को याद कर मगन हो जाएं। स्वयं को इस देह में अवतार अनुभव करें। मैं इस देह में अवतरित हुई हूं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। जितना देह से न्यारे उतना बंधन समाप्त होते जाएंगे। शुक्रिया बाबा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थाम इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही